अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना व अलाना व औलाना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक इस यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत और एहतराम के साथ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम मोहब्बत से पढ़े हुए दुरूद व सलाम को ख़ुद समाअत भी फरमाते हैं, उसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। किन्नू कमा तेरे जिया तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा
खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा तेरे जया सोहना नबी लब्बां ते तांजे होवे कोई लब्बां ते तांजे होवे कोई मैनू ते है इन्ना पता सारे कहो तेरे जया कोई नहीं बेशक कोई नहीं तेरे जया कोई नहीं अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां ने भी ए हो के आका तेरे जया कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु व आज़म शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्द व सना हुज़ूर फ़ख्र हज़रत सय्यदुना आदम व बनी आदम अहमद मुज्तबा हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद खल्लाक़ आलम जल्ल व अला की हुज़ूर दुआ व इल्तिजा है अल्लाह करीम जल्ल व अला हम सब की आज की इस खूबसूरत बज़्म में हाज़िरी को अपने दरबार में अपनी शाया निशान कबूल फरमाए। अहले खाना ने बड़ी अक़ीदत मोहब्बत शौक़ और ज़ौक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की ये बज़्म सजाई है और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद शरीफ की खुशी में शामिल हुए हैं। अल्लाह करीम जल्ल व अला अहले खाना का मिलाद पाक करना और आप सब का चल कर के आना और ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम जल्ल व अला ने जो सारी कायनात बनाई ज़मीन व आसमान बनाए और तरह तरह की नेमतों से इस कायनात को सजाया खालिक कायनात जल्ल व अला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा किताबें उतारी लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जल्ल व अला ने ये इरशाद फरमाया महबूब अगर आप ना होते तो ये कुछ भी ना होता। मोहब्बत से आखिर तक कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल व अला ने ये सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खातिर बनाया। कुछ बदबख्तों ने जब कुछ अरसा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही ना आई तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना दिया कि माज़अल्लाह आपके रब ने आपको छोड़ दिया। तो अल्लाह करीम जल्ल व अला ने वही नाजिल फरमाई और सूरत दुहा की आयात उतारी। रब करीम जल्ल व अला ने फरमाया वद्दुहा, दुहा कहते हैं चाश्त के वक्त को, और चाश्त का वक्त ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न है। जनाब हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने उन्हें बड़ा हुस्न अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया कि आप को देखकर अजीज़े मिस्र की बीवी ज़ुलेखा वो दिल हार बैठी। और जब अजीज़े मिस्र की बीवी का वो किस्सा शहर भर में आम हुआ और ख़वातीने मिस्र ने अजीज़े मिस्र की बीवी को ताने दिए कि एक नौजवान को देखकर
यूसुफ को देखकर तुम अपना दिल हार बैठी, इतनी कमज़ोर खातून हो। तो उसने कहा तुमने यूसुफ देखा नहीं तभी बातें कर रही हो। दावत का एहतमाम किया, सब ताना देने वाली ख़वातीन को बुलाया, दस्तरखान पे फल सजाए, हर खातून के सामने एक चाकू रखा और कहा तुम्हारी दावत है, लेकिन दावत का आगाज़ तब होगा जब हुक्म मैं दूंगी। वहाँ उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की कि हुजूर सिर्फ एक मरतबा यहाँ से सिर्फ गुजर जाएं, सिर्फ गुजर जाएं। ख़वातीन मिस्र बैठी हैं, दावत के इंतज़ार में बैठी हैं। अल्लाह करीम जल्ल व अला के नबी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा का वो अर्ज़ी कबूल की, गुजारिश कबूल की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में ये बात भी ज़हन में रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मीठा हुस्न दिया था। और मीठा हुस्न जो होता है वो ऐसा हुस्न होता है कि जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मीठा हुस्न। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम उमूमन अपने चेहरे पर नकाब रखते थे, उस दिन नकाब हटाया और वहाँ से गुजरे। जब ख़वातीन मिस्र ने चेहरा यूसुफ पे निगाह डाली और वहाँ से ज़ुलेखा ने कहा कि अब दावत का आगाज़ कर दो। सब ने हाथ में फल पकड़े हैं, एक हाथ में चाकू है, वो फल काटती हैं, फल भी कट जाता है, फल के साथ साथ उंगलियां भी कट के दस्तरखान पे गिर जाती हैं, लेकिन किसी एक खातून के भी जुबान से उसकी आवाज़ नहीं आती। ये हुस्न यूसुफ है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल व अला ने वो हुस्न अता फरमाया। सरकार के नाम में रब करीम जल्ल व अला ने वो चाशनी और लज्जत रख दी है कि वहाँ हुस्न यूसुफ देख कर ख़वातीन बेख्तियारी में अपनी उंगलियां काटती हैं, यहाँ मुस्तफ़ा के नाम पर दीवाने अपनी गर्दनें कटा देते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत आमदे मुस्तफ़ा। तो वो ख़वातीन मिस्र हुस्न यूसुफ की ताब न ला सकीं, अपनी उंगलियां काट बैठीं। लेकिन ये भी याद रखना, वो जो उंगलियां उन्होंने काटी बेखुदी में काटी, जानते बूझते हुए नहीं काटी, कट गईं और कट गईं लेकिन एहसास नहीं हुआ। क्यों? उस वक्त हुस्न यूसुफ के जलवों में थे और अल्लाह करीम जल्ल व अला ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न अता फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न मुबारक पर रब करीम जल्ल व अला ने 70,000 हिजाब रखे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारका यूं जगमगाता है जैसे सुबह चाश्त के वक़्त सूरज जगमगा रहा होता है। अब सूरज की तरफ निगाह करना आसान नहीं है। अगर 11-12 बजे कोई सूरज को देखना शुरू करे आंखें चुंधिया जाएंगी, लेकिन सुबह सुबह जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा होता है, चाश्त का वक्त होता है, उस वक्त कोई टिकटिकी बांध के भी सूरज को देखना चाहे तो सूरज को देख सकता है। अल्लाह करीम जल्ल व अला ने चेहरा मुस्तफ़ा को, हुस्न मुस्तफ़ा को जब कसम के तौर पर बयान फरमाया तो यूं बयान फरमाया, वद्दुहा, चाश्त के वक्त की तरह चमकते हुए सूरज के चेहरे की तरह, ऐ मेरे महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, लैल रात को कहते हैं, वल्लैली इज़ा सजा का लफ्ज़ी माना बनता है जब रात छा जाए। लेकिन मुफस्सिरीन मुहक्किकीन उशाकान रसूल इस आयत का तर्जुमा करते हैं कि यहाँ वल्लैल से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंबरीन जुल्फ़े हैं, जब वो आपके चेहरा मुबारक पर बिखर जाएं, वल्लैली इज़ा सजा, तो वो मंजर होता है जब रात छा जाती है। माँ वद्दाका रब्बुका व मा कला, महबूब आपके रब को, आपको आपके रब ने छोड़ा नहीं है। माँ वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब हमने तो आपकी हर आने वाली घड़ी को गुजरी हुई घड़ी से बेहतर अफजल वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अन करीब हम आपको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कायनात का हर हर जर्रा, हर हर जर्रा, हर हर मखलूक
वो अल्लाह जल्ल वाला की रज़ा चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमसे हमारा परवरदिगार राज़ी हो जाए। ख़ुद रब ये फरमाता है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है कि जो फरमान रब्बे ज़ुल जलाल का हो और ज़ुबान आमिना के लाल की हो, अल्लाह जल्ल वाला का वो फरमान जो कुरान का हिस्सा ना हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचा, वो हदीस कुदसी है। अल्लाह जल्ल वाला इरशाद फरमाता है, ज़ौक़ है तो ज़रा कहें सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, कुल्लुहुम यतलुबून रज़ाई व अना अतलुबु रज़ाका या मुहम्मद। कायनात का हर ज़र्रा, हर मखलूक रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा की तलबगार है। अल्लाह जल्ल वाला की रज़ा की ख्वाहिश रखती है कि हमसे हमारा परवरदिगार राज़ी हो जाए। लेकिन अल्लाह जल्ल वाला ये फरमाता है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे मेरा मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना है शम्मे रिसालत पुश्ता इश्क व मोहब्बत सैयदुना शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कलम उठाया, आप फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह जल्ल वाला की रज़ा का तलबगार है। लेकिन अल्लाह जल्ल वाला क्या फरमाता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपको इतना नवाजेंगे, इतना अता फरमाएंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सलामत रहो किबला। ये मनसब, ये मर्तबा और ये मकाम हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल वाला ने अता फरमाया, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल में हम आए बैठे हैं। फिर ये महफिल सजाना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, अल्लाह जल्ल वाला ने खुद इसका हुक्म फरमाया कुरान में। रब करीम जल्ल वाला क्या फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ महबूब आप ही बता दीजिए, ये भी कितने लुत्फ़ की बात है। अल्लाह करीम जल्ल वाला अपनी बात भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलवाता है। कुल कह के अपनी बात भी अपने महबूब की ज़ुबान से कहलवाई। महबूब आप बयान फरमा दें, क्या बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फ़ज़ल के मिलने पर और उसकी रहमत के मिलने पर क्या चाहिए, फल यफ़रहू, खुशी मनानी चाहिए। ये नहीं कहा रब का फ़ज़ल मिले तो इबादत करो, नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, ये अच्छे अमाल हैं, ज़रूर हो, लेकिन खुशी का अंदाज़ क्या होता है, जो ज़माने में राइज खुशी का अंदाज़ हो उस अंदाज से खुशी मनाओ। फिर अगले लफ्ज़ आयत के बता रहे हैं, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, खुशी यूँ मनाओ कि अपनी जेब से माल खर्च करो, और वो तुम्हारा महबूब की आमद की खुशी मनाने पर माल खर्च करना माल जमा करने से बहुत बेहतर है। तो ये तो कुरान की आयत पर अमल है और सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान की सुन्नत पर अमल है। लोग हमसे मुतालबा करते हैं कि तुम महफिल सजाते हो, झंडियाँ लगाते हो,
और ये सब कुछ करते हो। क्या अबू बकर सिद्दीक ने किया, उमर फारूक ने किया, उस्मान गनी ने किया, मौला अली ने किया, इमाम हसन मुज्तबा ने किया, हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला ने किया। उनकी ज़िंदगी में कितनी मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, उन्होंने ये सब नहीं किया। तुम उनसे बड़े आज के रसूल आ गए। मैंने कहा सहाबा के इश्क की बात करते हो, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने तो इश्क रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की वो मिसाल रकम फरमाई है कि उसकी नज़ीर ही मिल नहीं सकती। आप देखो ज़रा, सुलह हुदैबिया का मौका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब की ताबीर ये फरमाते हैं कि इस साल हम उम्रा करेंगे, लेकिन जब उम्रे की अदायगी के लिए एहराम बांध कर 1400 या 1500 सहाबा के हमरा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से मक्का में दाखिले की इजाज़त नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान को सफ़ीर बनाकर भेजा। ये सारा वाक़या बयान करें तो वक्त बहुत गुजर जाएगा। खैर, किस्सा मुख्तसर, उसी मौका पर मुशरिकीन ने अपनी तरफ से एक सफ़ीर भेजा, नाम था उरवा इब्न मसूद, जो बाद में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए, सहाबी रसूल बन गए। वो बताते हैं कि जब मैं आया सुलह हुदैबिया के मौका पर मुशरिकीन का सफ़ीर बनकर, तो मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। मैंने क्या देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी अलैहिस्सलाम से वो इश्क मोहब्बत की दास्तान रकम कर रहे हैं जो मैं कैसर और किसरा के महल्लात में जाकर बड़े बड़े शाहों और बादशाहों के दरबारों में जाकर भी न देख सका। वो मंजर मुझे मुस्तफ़ा के दरबार में नजर आया है। वो मंजर क्या था? वो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा अपने नबी अलैहिस्सलाम से इतना प्यार करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वुज़ू करें तो नबी अलैहिस्सलाम के वुज़ू का पानी भी सहाबा ज़मीन पर नहीं गिरने देते। सहाबा तो ये अंदाज मोहब्बत का रखते थे। मुझे बताइए कुरान की कोई एक आयत या किसी एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया हो, जब मैं वुज़ू करूं मेरे वुज़ू का पानी तुमने ज़मीन पर नहीं गिरने देना। न तो कुरान की कोई आयत मौजूद है, न मुस्तफ़ा का कोई हुक्म मौजूद है, लेकिन सहाबा ने ये अमल करके बताया। जिस तरह बाबा जी फरमाया करते थे, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। वाह 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 वाह, सलामत रहो किबला। बात बात पे दलील नहीं मांगी जाती, बात बात पे दलील नहीं तलब की जाती। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। ये बात तो समझ में आती है कि सरकार वुज़ू फरमाते हैं और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे ले लेते हैं, अपने हाथों पे मलते हैं, चेहरों पे मलते हैं। और जिस सहाबी के हाथ में वो पानी बराह रास्त मयसर ना आए, वो उस सहाबी के हाथ से अपने हाथ को मल लेता है जिसके हाथ में नबी पाक के वुज़ू का पानी आया है। इससे अगला मरहला सहाबा के इश्क व मोहब्बत का वो ये था कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने लुआब मुबारक अपने दहन शरीफ से उगला, हमारा लुआब हम उगलें खुद कराहत करते हैं। हमारा लुआब हमारे लिबास पे लग जाए, लिबास धोते हैं, हाथ पे लग जाए, हाथ धोते हैं। क्यों? ये हमारा लुआब है, नापाक नहीं है, लेकिन इससे कराहत करते हैं, हम खुद करते हैं अपने लुआब से। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तेरे जिया है ही कोई नहीं। आपका लुआब मुबारक भी ऐसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो लुआब शरीफ अपने दहन शरीफ से उगले तो सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम के लुआब शरीफ को भी ज़मीन पर नहीं आने देते, नबी अलैहिस्सलाम के लुआब को भी अपने हाथों पर लेकर के अपने चेहरों पर मल लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये अंदाज सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की मोहब्बत का था। अब कहो कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलते थे, क्योंकि कुरान में तो कहीं हुक्म नहीं है या हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं सहाबा को हुक्म नहीं फरमाया कि मेरे लुआब को तुमने ज़मीन पर गिरने नहीं देना। चलो लुआब भी समझ आ जाता है। अगला मरहला इश्क़ मुस्तफ़ा का जो सहाबा ने जो मिसाल कायम की, नबी अलैहिस्सलाम पछने लगवाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम वो जो पछनों का खून है वो अपने एक सहाबी को देते हैं। एक रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का जिक्र है, एक में हज़रत सफ़ीना का जिक्र है। हो सकता है दोनों सहाबा के मुक़द्दर नसीब में आया हो, एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के नसीब में आया, एक मरतबा हज़रत सफ़ीना के नसीब में आया। नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें वो खून अता फरमाया कि इसे ले जाओ और जाकर किसी महफूज जगह पर दफन कराओ कि इसकी बेअदबी ना हो। वो नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक खून लेकर के जाते हैं और लोगों की नज़रों से ओझल हो करके नबी अलैहिस्सलाम के खून मुबारक को नोश कर लेते हैं। आखिर तक कहो सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के खून मुबारक को पी जाते हैं, नोश कर लेते हैं, फिर बारगाह नबूवत में हाजिर होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खून महफूज कर आए हो,
कहते हैं या रसूलल्लाह वहाँ महफूज किया है जहाँ बेअदबी का अंदेशा ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं लगता ये है कि तुमने मेरे उस खून को नोश कर लिया है, पी लिया है। कहा जी हाँ या रसूलल्लाह हमने आपके खून को पी लिया, नोश कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी नस्लों से भी खून रसूल की खुशबू आती रहेगी। सरकार अलैहिस्सलाम की तरह अपने आप को बताने वाले और कहने वाले और ये कहने वाले कि हम नबी की तरह या नबी हमारी तरह, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु अना रसूलुल्लाह। हमारी नमाज नबी की नमाज की तरह नहीं। हम नमाजें हमारे ऊपर नमाजें 5 फर्ज हैं दिन में, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नमाजें 6 फर्ज हैं। ये 5 नमाजें, 7 तहज्जुद की नमाज नबी अलैहिस्सलाम पे फर्ज है। हमारी नमाज नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की तरह नहीं। हम ये कहें कि हम नबी अलैहिस्सलाम की तरह हैं, फिर आयत पढ़ते हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन के कुरान में है नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब ऐलान कर दें कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ। तो ये ऐलान क्यों करवाया अल्लाह जल्ल वाला ने? इस पर गौर करो। नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये ऐलान किया, ये नबी अलैहिस्सलाम की आजिज़ी है। बशरियत का मुनकिर कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम बिला शक व शुबा बशर हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अगर ये फरमा भी दें इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ये समझ लें कि हम नबी की तरह हो गए कि हमारे 2 हाथ, नबी के 2 हाथ, हमारी 2 आँखें, नबी की 2 आँखें, हमारे 2 कान, नबी के 2 कान, तो नबी हमारी तरह, हम नबी की तरह। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो नबी अलैहिस्सलाम के एक एक तरीके और एक एक सुन्नत की पैरवी की कोशिश करते हैं। एक मौका पर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा। क्या देखा कि नबी अलैहिस्सलाम सौम विसाल रख रहे हैं, मुसलसल रोज़े रख रहे हैं, ना सहरी करते हैं ना इफ्तारी करते हैं। हम जब रोज़ा रखते हैं तो सुबह सहरी करके रोज़ा रखते हैं, फिर शाम में इफ्तार कर लेते हैं। ये हमारा रोज़ा है कि दिन भर सुबह से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहें, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी करें। ये हमारा रोज़ा। और नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा कैसा है? आप सहर भी नहीं फरमाते, इफ्तार भी नहीं फरमाते, मुसलसल रोज़े रखते चले जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम सहर व इफ्तार इसलिए नहीं फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम जब रब से हम कलाम होते हैं, नबी पाक की भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। अब सहाबा जो हर अमल में इत्तिबाए रसूल करने वाले, उन्होंने जब ये अपने घर की ख़वातीन से सुना, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की घर की ख़वातीन से, अज़वाज मुतहरात से सुना कि नबी अलैहिस्सलाम मुसलसल रोज़े से हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सहाबा किराम ने भी मुसलसल रोज़े शुरू कर दिए, सोम विसाल शुरू कर दिए। अब चंद दिन गुजरे, सहाबा किराम की हालत गैर हो गई, कमज़ोर हो गए, बीमार पड़ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा, आपने फरमाया क्या हो गया तुम्हें, इतने कमज़ोर और लागर क्यों हो गए? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हमें खबर हुई कि आप सौम विसाल रख रहे हैं, हमने भी सौम विसाल रखना शुरू कर दिए, बगैर सहरी और इफ्तारी के हमने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया अय्युकुम मिस्ली, और तुम में से मेरी तरह कौन है? सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया तुम में से मेरी तरह कौन है? जब सहाबी मुस्तफ़ा की मिसल नहीं हो सकते, तो आज के दौर के मुल्ला कैसे मुस्तफ़ा की मिसल हो सकते हैं? आज के दौर का कोई शख्स ये कहे कि मैं मुस्तफ़ा की तरह हूँ, ये कैसे हो सकता है? सरकार सिद्दीक़ अकबर को कहें, फारूक आज़म को कहें, उस्मान गनी और मौला अली को कहें, नबी अलैहिस्सलाम अशरा मुबशरा को कहें, बदरी और ओहद के सहाबा को कहें अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी तरह कोई नहीं है। तो अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान नहीं, कुरान तो ये कहता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ज़रा ज़ौक़ है तो कहो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। ये तबक़ा अंबिया, इनको हमने फजीलत के लिहाज से मुख्तलिफ दर्जात अता फरमाए। इन्हीं में से कुछ वो हैं मिनहुम मन कल्लमल्लाह, जो अल्लाह जल्ल वाला से कलाम करने वाले हैं। हज़रत मूसा बग़ैर वास्ता जिब्रील के, जिन्होंने अल्लाह जल्ल वाला से हम कलामी का शरफ़ पाया। व रफ़ा बादहुम दरजात, और बाज़ वो हैं जिनके दर्जे उनसे भी बुलंदो बाला हैं, जिनके दर्जे सब नबियों से बुलंदो बाला हैं। वो हमारे आका मौला ख़त्मे नबूवत के ताजदार, मदीने के ताजदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बरेली के इमाम ने कहा सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा
सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो तबक़ा अंबिया में भी, माशरे अंबिया में भी सबसे अफजल वाला हैं। चे जाए कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत होने का दावा करने वाला कोई वो खुद को नबी अलैहिस्सलाम की मिसल बताए, तो ये बड़ी महरूमी है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी तमाम शानों के लिहाज से बेमिसल बेमिसाल हैं। और ये भी जहन में रखें, ये बात भी अजहान में तशकीक ना रहे, जो कुरान में ये कहा गया कि आप ये कह दें मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, इसकी भी वजह है। रब के हर कौल की हज़ार हिकमतें हैं, वो जिसका जितना नसीब समझ ले। ये वो गहराई है कि गव्वास वो जितना गहरा गोता लगा सके उतने कीमती मोती निकाल लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से मुनाजरा किया ना, नमरूद चूँकि खुदाई का दावेदार था, आपने जिस दलील पर उसको लाजवाब किया वो दलील क्या थी? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया मेरा रब वो है जो मशरिक़ से सूरज को तुलू फरमाता है, मगरिब में सूरज को गुरूब करता है। तू अगर वाकई रब है तो ज़रा एक मरतबा मगरिब से सूरज को तुलू करके दिखा। वो कैसे करता? जब आपने ये कहा मेरा रब ज़िंदगी देता है, मौत देता है, तो तब तो उसने बहाना कर दिया कि राह चलते शख्स को पकड़ के सूली पे लटका दिया और जिसको सूली देनी थी उसको आज़ाद कर दिया। कहा देखो मैंने भी ज़िंदगी दे दी और मौत दे दी। आपने हतमी और आखिरी दलील ये दी अल्लाह तबारक व तआला पर की खुदाई पर कि रब जल्ल वाला ही खुदा है, वहदहू ला शरीक है, उसकी ज़ात और सिफात में कोई उसका शरीक नहीं है। दलील क्या दी? कि वो सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर वाकई रब है तो एक मरतबा ज़रा मगरिब से सूरज को तुलू करके दिखा। वो न कर सका, मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया। लेकिन कायनात ने एक मंजर देखा, मदीना शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे हैं। अली की गोद है, चेहरा मुस्तफ़ा है, नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम आप आराम फरमाते जा रहे हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा नबी अलैहिस्सलाम को बेदार नहीं करते। इसी असना में मगरिब का वक़्त हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाती है, नमाज असर मौला अली ने अदा नहीं की और जब सूरज गुरूब हो गया अब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा जो अदब रिसालत माब में नबी अलैहिस्सलाम को ना तो आवाज़ दे के जगा रहे हैं ना हाथ लगा कर जगा रहे हैं, आराम से नबी अलैहिस्सलाम के आराम का ख्याल किए हुए हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के वो सहाबा जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी में भी आला मकाम रखते हैं और वो भी हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, कुरान में जिनकी शान यूँ बयान हुई तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जो हर वक़्त रुकू और सजदे की हालत में रहने वाले हैं। हज़रत अली ने जब असर की नमाज उनकी क़ज़ा हुई, आँखों में आंसू आ गए, हज़रत अली की आँख से आंसू चले, चेहरा मुस्तफ़ा पे गिरे। नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा अली तुझे किस चीज़ ने रुलाया, तुम रो क्यों रहे हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर क़ज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया, मेरी कभी नमाज असर क़ज़ा नहीं हुई, आज असर की नमाज क़ज़ा हुई तो बेख्तियार आंखों में आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ अली फिर क्या चाहते हो, अब नमाज क़ज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली ने कहा कि असर की नमाज अगर अदा ही हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दस्ते दुआ को बुलंद फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम के दुआ करने की देर थी, डूबा हुआ सूरज मगरिब से वापस मकाम असर पर आया। अल्लाह जल्ल वाला ने इसलिए कुरान में नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये ऐलान करवाया था कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब खुद ही ऐलान कर दें कि मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये देखें कि आपकी दुआ पर, आपके इशारे पर डूबा हुआ सूरज मकाम असर पर आया है तो ये आपको खुदा ना कहना शुरू कर दें। जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शानों को देखा और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की शान को देखा तो हज़रत उज़ैर को भी खुदा बना दिया, हज़रत ईसा को भी खुदा
बातें तो ऐसी हैं, आपको तो वो खसाइस अता फरमाए जो खसाइस किसी को नहीं अता किए गए, आपको वो सब कुछ अता फरमाया गया। तो आप खुद ऐलान कर दें। और इमाम बौसीरी ये बता गए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में कहना क्या है और क्या नहीं कहना। तो कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में जो कहा जाए वो कम है, लेकिन इतना लिहाज रखना, एक मुस्तफ़ा को खुदा नहीं कहना, दूसरा खुदा का बेटा नहीं कहना, इसके अलावा जो जी में आए तारीफ का सीगा मुस्तफ़ा के लिए इस्तेमाल करो तो वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत सलामत रहेंगे। इस्तकबाल कीजिए खड़े होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि बारक वसल्लम के लिए खुद नहीं ये कहा कि मेरा महबूब बशर है, खुद नहीं कहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कह दें मैं तुम्हारी मिसल हूँ, ताकि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से आजिज़ी और इनकिसारी और तवाज़ु का इजहार हो जाए और कौम उस शिरक में मुब्तला होने से बाज आ जाए। वरना नबी अलैहिस्सलाम की जो शानें हैं उनका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। आखिरी चंद बातें करके गुफ्तगू अपनी मुकम्मल करता हूँ। फिर मेरे वालिद गिरामी और मेरे उस्ताद मोहतरम कि जिनकी निगाह शफ़क़त से आज जो कुछ हूँ इन्हीं का फैज़ है, अल्लाह करीम जल्ला वाला इन्हें सेहत व आफ़ियत के साथ हमेशा चरख़ आले सुन्नत पर सलामत बाकरामत रखे। नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ में एक वसफ़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबिया भी हैं और आखिरुल अंबिया भी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ख़त्म नबूवत ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का एजाज़ी वस्फ़ है और अव्वल होना ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का एजाज़ी वस्फ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला वाला ने सबसे पहले तख्लीक फरमाया। ख़ुद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं बेसत के लिहाज से अव्वल हूँ, तख्लीक के एतबार से अव्वल हूँ और बेसत के एतबार से आखिर हूँ। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने सबसे पहले हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को तख्लीक किया और उस नूर को मनसब नबूवत अता फरमा दिया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया, सवाल किया गया, या रसूलल्लाह जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुवा, इरशाद फरमाइए कि आपको नबूवत कब मिली, आप नबी कब बने। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूहि वल जसद। अभी जनाब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे, अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद के दरमियान थे, अभी उनका वजूद तैयार नहीं हुआ था। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने मेरे सर पे ताज नबूवत सजा दिया था। अभी जनाब आदम तैयार नहीं हुए, आपकी तख्लीक नहीं हुई और नबी अलैहिस्सलाम ताज नबूवत पहन चुके हैं। तो ये है अव्वलुल अंबिया होना और आखिरुल अंबिया होना। कुरान पाक में अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल और खत्म नबूवत के ताजदार हैं। अब खातमुन नबिय्यीन के माने में अगर कोई कादियानी मिर्जाई डंडी मारे तो हम उसे मारने नहीं देंगे, इसलिए कि कुरान के किसी भी लफ्ज का माना तलाश करने के लिए लुगत की तरफ बाद में रुजू किया जाता है, कुरान और सुन्नत की तरफ पहले रुजू किया जाता है। और कुरान और सुन्नत में खत्म नबूवत का माना जो बयान हुआ वो ये है, खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं खत्म नबूवत का ताजदार हूँ। और खातमुन नबिय्यीन का माना ये है कि मेरे बाद अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। बेशक सुभान नारा ताजदारे खत्म
खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे अपने हाथों को उठाकर कहें ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक वस्फ है कि अल्लाह करीम जल्ल व अला ने आपको खत्म नबूवत का ताजदार बनाया। अब क़यामत तक नबूवत भी मुस्तफ़ा की है, शरीयत भी मुस्तफ़ा की है। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जलवागर होंगे, ये भी मिर्ज़ाइयों का एक वहम है, मुगालता है जो वो नौजवानों को डालते हैं कि तुम कहते हो नबी कोई नहीं आना, तुम्हारी किताबें कहती हैं हज़रत ईसा आएंगे, तो बताओ जब हज़रत ईसा आएंगे क्या वो नबी नहीं होंगे? बिल्कुल नबी होंगे। इसलिए कि अल्लाह करीम जल्ल व अला जब किसी को नबूवत अता फरमाता है फिर उससे नबूवत सल्ब नहीं फरमाता। इसलिए सल्ब नहीं फरमाता कि नबूवत ये कसबी अमर नहीं है, ये वहवी अमर है। कसब के ज़रिए, कोशिश के ज़रिए, नमाज रोज़े हज ज़कात इबादत और ताअत और बंदगी के ज़रिए कोई बंदा चाहे कि मैं नबी बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। जिनको अल्लाह जल्ल व अला ने नबूवत अता फरमाना थी, अल्लाह करीम जल्ल व अला ने आलम अरवाह में ही उन सबको नबी बना दिया, तो नबूवत सल्ब नहीं होती। तो हज़रत ईसा जब आएंगे नबी तो होंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़ुर्ब क़यामत में जलवागर होंगे वो अपना कलमा नहीं पढ़वाएंगे, अपनी शरीयत की तबलीग नहीं करेंगे, वो भी कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ाएंगे और फैसले भी शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक फरमाएंगे। तो ये ज़माना जिस ज़माने में आप और मैं सांस ले रहे हैं, इस ज़माने में कदम कदम पर फितने हैं। और ख़ास तौर पर ये फितना, अच्छा ये ख़त्म नबूवत की बात इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सितंबर की आज 10 तारीख़ है और 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, जिस दिन हमारे बड़ों ने हज़रत क़ायद अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, क़ायद अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल सत्तार खान साहब नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इन बुज़ुर्गों ने कौमी असम्बली में वक़्त के ऐवान में खड़े हो करके उन असम्बली के मेंबरान को ये कायल किया और ये बताया और समझाया कि नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की पहरेदारी कितनी ज़रूरी है कुरान और सुन्नत की रूह से। तो वो मिर्ज़ा दज्जाल कादियानी काफिर है ही, मुर्तद है ही। चूँकि ये वतन हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया, इस वतन को जब बनाया गया लाखों 22 लाख जानों का नजराना पेश किया गया, तो नारा क्या था जिस नारे पर सब ने अपनी जानों के नजराने पेश किए? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस नारे पर लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और ये वतन मार्ज़ वजूद में आया। तो पाकिस्तान के आईन में भी इन बदबख्तों को, ख़त्म नबूवत के डाकुओं को काफिर और मुर्तद करार देना चाहिए। जब मिर्ज़ा ताहिर आया उनकी तरफ से असम्बली में दिफा करने के लिए अपने बुरे मज़हब का, तो उसने एक किताब पेश की और उस किताब का हवाला देकर कहा कि इस किताब में ये लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की खातबियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने असम्बली में बैठे हुए कुछ मौलवियों को कहा कि तुम दे सकते हो जवाब, तो इसका जवाब दो। जब कोई जवाब न दे सका तो हमारे कायद शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने यह कहा था, जिस तरह हम ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हुए नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई दावा नबूवत करे जिस तरह हम उसे काफिर समझते हैं, उसी तरह अगर कोई ये कहे कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है और इससे खातमियत मोहम्मदी में फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कहने वाले को भी काफिर समझते हैं। कैसे हो सकता है? कुरान ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ताज ख़त्म नबूवत सर पे सजा चुके हैं, अब कोई नबी नहीं आ सकता। और कोई मुल्ला उठकर कहे कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आ भी जाए तो ख़त्म नबूवत पे फ़र्क नहीं पड़ता। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उस इमारत की तरह हूँ जो मुकम्मल है और एक ईंट की जगह बाकी है, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। देखने वाले आए, देखा, कहा इमारत बड़ी सोहनी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन एक ईंट की जगह जो खाली है यहाँ भी ईंट लग जाती तो ये हुस्न जो है मुकम्मल हो जाता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिलसिला नबूवत की वो आखिरी ईंट मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ और अब वो इमारत मुकम्मल हो चुकी है, उसमें अब मज़ीद किसी हुस्न और इजाफे की ज़रूरत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस इमारत के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। हाँ, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई,
अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। और उनसा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, उनसा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अल्लाह करीम जल्ल वाला हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए, आले खाना के इस महफ़िल के इनेकाद को कबूल फरमाए। इन्होंने जिस खूबसूरत महफ़िल को सजाया और जो कोशिश की, जो शौक़ और ज़ौक़ दिखाया, अल्लाह करीम जल्ल वाला अपनी पाक बुलंद बारगाह से इसका इन्हें अजर जज़ील अता फ़रमाए। और हमारे भाई मोहम्मद आसिम नक्शबंदी वो इतनी मोहब्बत रखते हैं, बीमार भी हैं, अल्लाह करीम जल्ल वाला सब दुआ कीजिए कि इन्हें मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह करीम जल्ला वाला हमारे इस इलाके की खैर फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में मौत अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह गिरामी कदर हज़रात, पानी ना मिले फसलें है। आपकी खैर व आपके मुस्कुराते चेहरे सलामत रहे मेरे भाई। अदिल भाई, आपने मंजर ये देखना है, मिंबर पे उलमाए कराम का हुस्न तशरीफ़ फरमा है, कुरा हजरात बैठे हैं, आप मेरी तईद भी फरमाएंगे। अब इसमें अकीदा भी है और आपका हुक्मनामा भी है। जल्दी के साथ मैंने किबला मकसूदी साहब की तरफ सफ़र करना है और आपके फ़ौरन बाद बग़ैर किसी इशार की हज़रत साहब का खिताब शुरू होना है। बस चंद मिनट में इंशाल्लाह कुछ हुक्मनामे मैं इंशाल्लाह तमील करके किबला की तरफ सफ़र करना चाहता हूँ कि पानी ना मिले फसलें उजड़ जाती हैं, पानी ना मिले फसलें उजड़ जाती हैं, सहाबा की मोहब्बत ना मिले अक्लें उजड़ जाती हैं। भाई सलाम है जिनके हाथ उठ गए हैं मेरे भाई, फ़कीर का सलाम है आपको। आपकी फसल भी आबाद है, आपकी नस्ल भी आबाद है, आपकी असल भी आबाद है, आपकी अकल भी आबाद है। अब जुमला देना चाहता हूँ, बुल्लो शरीफ की सरजमीन पे बैठने वाले मेरे लिए सनद की बात है, बुजुर्गों की दाद मेरे लिए बस सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा पानी ना मिले फसलें उजड़ जाती हैं, सहाबा की मोहब्बत न मिले अक्लें उजड़ जाती हैं, आले रसूल की मोहब्बत न मिले नस्लें उजड़ जाती हैं। जो अब अपनी फसल भी आबाद करना चाहता है, अपनी अकल भी आबाद करना चाहता है, अपनी नस्ल भी आबाद करना चाहता है, अपनी असल भी अदा करना चाहता है, वो आखिरी लाइन पे हाथ नीचे नहीं रखेगा बल्कि हाथ उठा के बोलेगा, जिसकी फसल भी आबाद है, जिसकी अकल भी आबाद है, जिसकी नस्ल भी आबाद है, जिसकी असल भी आबाद है, वो हाथ नीचे नहीं रखेगा बल्कि आखिरी लाइन पे सोच के समझ के, अगर आपके दिल की लाइन, आपके दिल की बात मोहम्मद नदीम सियालवी पढ़ने लगा है तो फिर चुप न रहेगा। मैंने कहा पानी ना मिले फसलें उजड़ जाती हैं, सहाबा की मोहब्बत न मिले अकलें उजड़ जाती हैं, आले रसूल की मोहब्बत न मिले नस्लें उजड़ जाती हैं। अब जुमला देना चाहता हूँ, मैंने कहा ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत न मिले फिर असलें उजड़ जाती हैं, ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत न मिले फिर असलें उजड़ जाती हैं। क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा है, कुछ कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी को दीवार के दूसरी साइड का इल्म नहीं है, लेकिन आइए फ़कीर का पैगाम सुनिए, क्योंकि हमारे आका लजपाल के ग़ुलामों का ये मकाम है तो फिर लजपाल महबूब का क्या मकाम होगा। आइए उनके ग़ुलामों का मकाम सुनिए मोहसिन भाई, कि मेरा नबी हमेशा कमाल करता है, मेरा नबी हमेशा, कि सालवी साहिब आप इंशाल्लाह पूरा साल याद रखेंगे इंशाल्लाह, कि मेरा नबी हमेशा कमाल करता है, जो भी फैसला करे लाजवाल करता है, मेरा नबी हमेशा कमाल करता है। अब जिसका
ताल्लुक मिर्ज़े कादियानी लानती के साथ है वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिसका नबी कमाल करता है वो बोलेगा सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरा नबी हमेशा कमाल करता है, जो भी फैसला करे लाजवाल करता है, अदना आए उसे बा कमाल करता है, काला आए उसे बा जमाल करता है। मेरे नबी को, हाँ मेरे नबी को शम्सो कमर से अरे मत पहचान, ये छोटे काम तो उनका बिलाल करता है। मेरे नबी को शम्सो कमर से मत पहचान, ये छोटे काम तो उनका बिलाल करता है। और अमानुल्लाह सालवी साहब आपकी पूरी टीम का यही पैगाम है जो कहते हैं कि मिलाद के महीने में ये आप खर्चा करते हैं या आप किसी बेवा को दे दें या किसी और जगह पे लगा दें। आइए बुल्लो शरीफ की सरजमीन पे ये मेरे सालवी बिरादरान का यही पैगाम है, क्योंकि आपका ये पैगाम है हर साल की तरह इस साल भी आपने खूबसूरत सरकार का जश्न सजाया है। आदिल भाई के हुक्मनामे पे फकीर हाजिर हुआ है। आदिल भाई आप जुमले का लुत्फ लीजिएगा। मैंने कहा हर बे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, हर बे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, चुभन के खारों में रहकर भी फूल जिंदा है। मैंने कहा हर बे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, चुभन के खारों में रहकर भी फूल जिंदा है। अगर आपके दिल की सालवी सा बात करूं तो फिर आपका हाथ यहाँ उठना चाहिए। मैंने कहा हर वे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, चुभन के खारों में रहकर भी फूल जिंदा है। आका की महफिल सजाकर बताते हैं जमाने भर को, अरे हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अब जिसका रसूल जिंदा है हाथ उठा के बोलेगा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक। ਜਿਹੜੇ पिछले अबाब ने ਤੁਹਾਡੇ हथ तले ने ऐ हुण मैं नारा पेश कर रहा। अगर सुन्नी मां दा पुत्र अपने मां दे पिते खीर दा हक अदा करके नूरानी मीडिया शावेज स्टूडियो ऐ मंदर कैमरे दे अंदर महफूज करना है, ऐ इंशाल्लाह ज़ौक पूरी नस्ल तक सफर करेगा। एक नारा मैं पढ़ रहा दिल भाई, तुसी हुण अपने इलाके वाले दा ज़ौक वेखोगे। मैं कह रहा गैरत दा कोई इशारा नहीं रुकना। ये नारा अज दा नहीं है मेरे भाई, ये नारा अज दा नहीं है बल्कि सोच के बोलना है। मैं कह रहा गैरत दा कोई इशारा नहीं रुकना ते मुहब्बतां दा कोई किनारा नहीं रुकना। ये सारे मुनाफिक इकट्ठे हो जावन, ये सारे मुनाफिक इकट्ठे हो जावन, इनाथू लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा नहीं रुकना। लब्बैक सलाम है बोलो वालों, सलाम है, आई लव यू हो गया। मैं तोड़े तराजी हाँ। ए सारे मुनाफिक इकट्ठे हो जावन, ए नाथू लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा नहीं रुकना। बस आखिरी कलाम मेरी हाज़री होगी, दुआ लै रहे हैं थोड़े को मेरे पीर भाइयों का, क्योंकि एहतमाम है हर साल की तरह। एक जुमला मिलाद दा और एक जुमला हजूर गरीब नवाज पीर सियाल लजपाल दी बारगाह दे अंदर। लजपाल लजपाल निस्बत वाला बंदा जिसको को कामिल मुर्शिद और पीर है वो हाथ उठा के बोलेगा लजपाल लजपाल। पीर सियाल चिश्ती हैं, बड़े फकीर हैं पीर सियाल, चिश्ती हैं, बड़े फकीर हैं पीर सियाल, हर रंग में बेनज़ीर हैं पीर सियाल। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका को कामिल मुर्शिद है वो ज़रूर तवज्जो फरमाएगा। मैंने कहा चिश्ती हैं, बड़े फकीर हैं पीर सियाल, हर रंग में बेनज़ीर हैं पीर सियाल। और जुमला देना चाहता हूँ कि बिला शालवी साहब, मैंने कहा चिश्ती हैं, बड़े फकीर हैं पीर सियाल, हर रंग में बेनज़ीर हैं पीर सियाल। और थे मेहरे अली पीर भी जिन पर कुर्बान, पीरों में ऐसे पीर हैं पीर सियाल। थे मेहरे अली पीर भी जिन पर कुर्बान, पीरों में ऐसे पीर हैं पीर सियाल। आखिरी दो लाइना कि अर्श तो नूर दे झंडे आ गए, मौज च फुलते कंडे आ गए, क्यों ना जफर जश्न मनाइए, ओए आका साडे वंडे आ गए,
क्यों ना जफर जश्न मनाइए, आका साढ़े वंडे आ गए। अज़ीज़ गिरामी, यकीनन दामन बकत की गुंजाइश बहुत कम है, अब आप काफ़ी देर तशरीफ़ फरमाने में मुल्तमिस सना खानी मुस्तफ़ा क़िबला